कह रहे थे। दरअसल आज अचानक स्थिति ऐसी बनी कि सत्येंद्रनाथ की पत्नी अनीता की डिलीवरी होनी थी, लेकिन गांव के इकलौते वाहन के निकल जाने के कारण वो शहर नहीं जा सकी और गांव की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं की मदद से ही अब डिलीवरी होनी थी। घर के अंदर कमरे में 2-3 महिलाओं ने अनीता जी को पकड़ रखा था और एक बुजुर्ग औरत गर्म पानी में भिगोया हुआ गर्म कपड़ा लेकर वहां आई, जो कि पंडित जी की पत्नी थी। अनीता लगातार चिल्लाई जा रही थी, असहनीय दर्द हो रहा था और जब समय ऐसा आया कि बस डिलीवरी होने को ही है, तभी बाहर अचानक आसमान में गांव की शान कहे जाने वाले सफेद कबूतरों का झुंड मंडराने लगा। हालांकि वो ऐसे पहले भी एक साथ उड़ा करते थे, लेकिन आज उनमें बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई मारने को आ रहा है। एक दूसरे की तरफ बेचैनी से भाग रहे थे। ये सब अचानक होता देख पंडित बृजनायक, सत्येंद्रनाथ और बाकी के गांव वालों को और भी चिंता हुई। ये सब लगातार चलता रहा। गांव वाले और परेशान हो रहे थे। तभी अचानक अभी अभी जन्मे बच्चे के चीखने और रोने की आवाज के साथ ही आसमान में मंडरा रहे सफेद कबूतरों का झुंड भयानक रफ्तार से जमीन पर गिरा और एक साथ सारे के सारे कबूतरों का खून चारों ओर फैल गया। खून के छींटे जैसे ही शुभम के चेहरे पर पड़े, उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी चलाते वक्त उसे नींद आ गई थी। उसके चेहरे पर कोई खून नहीं लगा हुआ था, ना ही वो किसी गांव में है। ये सपना पिछले 24 सालों से शुभम को डराए जा रहा है। दरअसल ये घटना शुभम के जन्म वाले दिन की ही है और इसी वजह से गांव वालों ने शुभम को गांव के लिए बहुत अशुभ माना था। इसीलिए वो इसे गांव में रहने भी नहीं देना चाहते थे। वो तो पंडित बृजनायक जी की प्रतिष्ठा इतनी थी कि जब तक वो जिंदा थे लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। शुभम को वो हमेशा कहते थे, तुम इन गांव वालों की बातों के अंधविश्वास पर भरोसा मत करना, ना ही इनकी बातों पर ध्यान देना। तुम में कोई कमी नहीं है, ना ही तुम किसी के लिए अशुभ हो। लेकिन जब उनकी डेथ होने वाली थी, तब अंधविश्वास को न मानने की बात कहने वाले दादाजी ने शुभम की मां को बुलाकर एक पीले कपड़े जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे, उस कपड़े के टुकड़े के अंदर बंधा एक रुद्राक्ष दिया था और उसी दिन ये तय हुआ था कि शुभम को गांव से ले जाया जाए और वो यहाँ वापस नहीं आएगा। लेकिन आज जब शुभम को पता चला कि उसकी दादी 70 साल की उम्र में इतनी बीमार हैं कि उनको चलने फिरने में भी तकलीफ हो रही है, तो उससे रहा नहीं गया और 10 साल बाद पहली बार गांव आ रहा है। लेकिन वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव तो लगभग वीरान पड़ा है और जब उसने अपने उस पुश्तैनी घर में कदम रखा तो उसकी दादी उस पर चिल्लाने लगी, क्यों आया है तू यहाँ? तुझे और तेरी माँ को 10 साल पहले यहाँ कभी ना आने की कसम देकर भेजा था ना? क्यों आया है तू? लौट जा। शुभम को यह बिहेवियर अजीब लगा और दादी को शायद ये लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो उसे वापस जाने को कह रही थी। लेकिन शुभम को ये बातें भी बकवास लग रही थीं और वो दादी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से ही तो इतने सालों बाद गांव आया था, इसीलिए वो दादी को ऐसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से उनका पालतू कुत्ता पास की पहाड़ी की तरफ देखकर लगातार भौंकने लग गया और ये दादी और गांव वालों की नजर में एक चेतावनी से कम नहीं था। दादी ने तुरंत अजय और उसके दादाजी, जो उसके पड़ोस में ही रहते थे, उनको आवाज लगाई। अजय शुभम के बचपन का दोस्त था और गांव में हुई किसी भूत प्रेत से जुड़ी घटना की वजह से एक दिन उसे जबरदस्त बुखार आया और उसका ऐसा असर पड़ा कि आज भी कभी कभी अचानक न जाने कौन सी बात या घटना को देख सुन लेता है तो कुछ देर के लिए उसी उम्र के बच्चे सा बिहेव करने लगता है जिस उम्र में उसे बुखार आया था। और उसके दादाजी अजय के दादाजी के बहुत गहरे दोस्त थे और उनके और शुभम के पापा की डेथ के बाद से यही उनके परिवार का ध्यान रखते आए हैं। उनके आने में शायद अभी देरी थी। अजय के दादाजी भी अब लगभग 80 साल के होने वाले थे। उनको भी चलने फिरने में दिक्कत होती थी, लेकिन उस कुत्ते का लगातार भौंकना देखकर दादी डर गई थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो घर से बाहर की तरफ निकली
तो शुभम भी उनके पीछे पीछे गया। उसे देखते ही दादी ने उसको अपने पीछे खड़ा किया, जैसे वो किसी से शुभम को छिपाना चाह रही हों, और पहाड़ी की तरफ देखकर चिल्लाई, वो मेरा पोता है, उसे कुछ मत करना, और ना समझ है, उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं, उसे कुछ मत करना, उसे जाने दो, वो यहां से चला जाएगा। शुभम ने दादी को झकझोरते हुए कहा, दादी होश में आओ, अब क्या कर रही हो, किससे बातें कर रही हो? दादी बहुत डरी हुई और भावुक भी थी। वो अपने आप में बड़बड़ाए जा रही थी कि अब बहुत देर हो